नमस्कार दोस्तों। मैं निशाने फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ एक नई पुस्तक के साथ। आज की पुस्तक है आदमी की निगाह में औरत और इसके लेखक हैं राजेंद्र यादव। चलिए पहले इस पुस्तक के बारे में बात करने से पहले इस पुस्तक को देख लेते हैं। ये इस पुस्तक का कवर पेज है। देखिए, आदमी की निगाह में औरत। अगर मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूं तो ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें ये बताया गया है कि जो भारतीय समाज है उनका दृष्टिकोण, भारतीय समाज में जो पुरुषों का दृष्टिकोण है स्त्री के प्रति कैसा है, और इस दृष्टिकोण को बनाने के लिए हमारी संस्कृति ने भी कम योगदान नहीं दिया है। इस पुस्तक में अगर मैं बात करूं इस पुस्तक में किस किस बारे में बात किया गया है, तो सबसे पहले इस पुस्तक को लेखक ने दो खंडों में विभाजित किया है। ये एक विचारात्मक पुस्तक है या कहें विमर्श पुस्तक है। तो इसमें सबसे पहले लेखक ने जो दो खंड में विभाजित किया है उसमें विमर्श के लेख लिखे गए हैं और दूसरे लेखन के हैं, यानी कि इसके दो खंड है, विमर्श और लेखन। इस पुस्तक में सबसे पहले जो बात करते हैं तो राजेंद्र यादव ने इसकी भूमिका में ही लिखा है, दलित हमारे घरों और बस्तियों से बाहर होता है, स्त्री हमारे भीतर है, इसलिए उसका संघर्ष ज्यादा जटिल है। इस पुस्तक में राजेंद्र यादव ने स्त्रियों की स्थिति को, समाज में उनकी किस तरह की स्थिति है, कैसा उनके साथ बर्ताव किया जाता है, इसके बारे में बताया है। अगर आप एक पंक्ति में आपके साथ साझा करती हूँ जिसमें राजेंद्र यादव ने कहा है कि अगर स्त्रियों को अपने मन के अनुसार जीना हो या स्वतंत्र जीना हो तो उनके पास वैश्या बनने के सिवाय अ, कोई और उपाय या चारा नहीं होता। तो पंक्तियां इस तरह से हैं, विडंबना है कि नारी को अगर स्वतंत्र होना है तो वैश्या बनने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, तभी वह जी सकेगी, वरना उसकी लगाम पिता, पति, पुत्र के ही हाथ में होता है। इस पुस्तक में लेखक ने अलग अलग बहुत सारे लेखकों का उदाहरण दिया है, उनकी रचनाओं के उदाहरण दिए हैं और उन उदाहरणों से बताया है कि किस तरीके से पहले या अब समाज में हमारे स्त्रियों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रहा है, कैसा बदला है। स्त्री को हमेशा से दो भागों में देखा गया है, देह के ऊपर और देह के नीचे। देह के ऊपर उसे लक्ष्मी और देह के नीचे उसे नरक के द्वार की तरह देखा जाए। इसमें कबीर का, तुलसीदास का भी उदाहरण दिया गया है कि किस तरीके से तुलसीदास ने औरतों को प्रताड़ना का हिस्सा माना है और कबीर ने औरतों को नरक का द्वार कहा है। तो इसमें अलग अलग विषयों पर बात की गई है। इस पुस्तक की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, आप इस पुस्तक को पढ़कर ये तो जान ही सकते हैं कि किस तरीके से हमारे समाज में पुरुषों पर पितृसत्ता दृष्टिकोण बना हुआ है आज भी, और किस तरीके से स्त्रियां संघर्ष कर रही हैं अपने आप को समाज में स्थापित करने के लिए। लेकिन इसके अलावा जो सबसे मजेदार है इस पुस्तक में, वो आप सीख सकते हैं। इस एक पुस्तक को पढ़ के आप कम से कम 100-200 राइटरों के बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं उनकी लेखनी के बारे में कि उन्होंने औरतों के लिए क्या लिखा, उनके विचार कैसे थे, वो साहित्य में कैसे स्थापित हुए, उन्होंने स्त्रियों को कैसे स्थापित किया, किस नज़र से स्थापित किया। आप इसके बारे में भी इस पुस्तक को पढ़कर जान सकते हैं। जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो सबसे पहला ही चैप्टर जो है इसमें, आदमी की निगाह में औरत, वो शुरू होती है बच्चन की कुछ पंक्तियों से। ये पंक्तियां हैं, जगत घट को विष से करपूर्ण, किया जिन हाथों ने तैयार, लगाया उसके मुख पर नारी, तुम्हारे अधरों का मधुसार, नहीं तो कब का देता फोड़, पुरुष विष घट या ठोकर मार, उसी मधु का लेने को स्वाद, हलाहल पी जाता संसार। बच्चन की इन पंक्तियों से ये पुस्तक शुरू होती है। मैं आपको कहूंगी कि आपको ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। ये एक निबंधात्मक शैली में लिखा गया पुस्तक है जिसे आपको पढ़ना चाहिए। हो सकता है कि इस पुस्तक को पढ़ने में आपको थोड़ा उबाऊ लगे, क्योंकि
एक कथानक की तरह नहीं है, ये निबंधात्मक शैली में लिखा गया है, लेकिन इसके अंदर जब आप इसे पढ़ने लगते हैं, तो लेखक के विचार आप लेखक के विचारों के साथ जुड़ते जाते हैं कि किस तरीके से समाज ने स्त्रियों को किस नज़र से देखा है, उन्हें देह से ऊपर उठने ही नहीं दिया है, उनके स्वतंत्र विचारों को अपनाने के लिए उन्हें कितना स्त्रियों को कितना संघर्ष करना पड़ता है कि वो समाज हमारे स्वतंत्र विचारों को अपनाए। लेखक ने इस पुस्तक में ये भी माना है कि स्त्रियों को दलितों से भी नीचे रखा गया है, क्योंकि दलित कम से कम समाज में रहकर समाज से बाहर है, लेकिन स्त्रियां घर के अंदर रहकर भी अपने लिए जगह नहीं बना पाती, लड़ रही हैं। स्त्री चाहे किसी भी जाति की हो, ऊंची नीची या फिर ब्राह्मण की या शूद्र की, उनकी स्थिति सदा एक सी रही है। साथ में लेखक ने ये भी कहा है कि अगर समाज को, किसी भी समाज को अगर विकास करना है या एक अच्छा समाज बनना है, तो उसमें स्त्रियों का योगदान बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपकी आधी आबादी आपके साथ नहीं होगी, तब तक आप पूर्ण विकास नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे समाज में पुरुषों का दृष्टिकोण है, पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण है, जिसे हमारी संस्कृति ने, हमारे वेदों ने, ग्रंथों ने और लेखकों ने पूरी तरीके से बनाया है, उसे तोड़ने में समय लग रहा है और धीरे-धीरे टूट भी रहा है, पर अभी भी बहुत ज़रूरत है इन सबको बदलने की। साथ ही अगर मैं कहूँ कि समाज को चलाने के लिए स्त्री और पुरुषों दोनों के विचारों का योगदान बहुत आवश्यक है। स्त्री सिर्फ घर में बंद रहने के लिए नहीं बनी है, उन्हें समाज के अंदर लाएँ, समाज के दायरे में लाएँ, उनके विचारों को भी अपनाएँ। तो तभी समाज का एक अच्छा विकास हो सकता है, वो इस पुस्तक में बताया गया है। आपको इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं एक इसकी समरी वीडियो भी आपके लिए बना के लाऊँगी। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगर इसकी समरी सुननी हो, तो मैं इस पुस्तक की समरी भी जल्दी ही लेके आऊँगी। लेकिन एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि जो हमारे साहित्य हैं, वो समाज में केवल सिर्फ मनोरंजन फैलाने के लिए नहीं है। साहित्य समाज को एक अच्छा मार्गदर्शन भी देते हैं। उन्हें एक अच्छा समाज भी बनाने के लिए ज़रूरी है हमारा साहित्य। ऐसे ही साहित्य के अंतर्गत आता है ये पुस्तक, आदमी की निगाह में औरत। आपको इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप उम्मीद करती हूँ कि आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे और कमेंट करके बताएँगे कि आपको ये पुस्तक कैसी लगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें और आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।